वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया के किसी भी गोशे में बैठकर जब मोहब्बत के साथ मेरा कोई भी उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है, मैं उसके दरूद को सुनता भी हूँ और पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। जरा कोई नेताजी यहाँ जाए, मैं भी हज कमीटी मेंबर 12 साल रहा है, अभी डॉक्टर अमजद साहब मेंबर है, मैं देखता था और अभी देखता हूँ, आपके यहाँ भी माहौल होगा। अगर कोई नेता आ जाए तो उसके करीब होने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, क्यों? ताकि नेताजी पहचान जाए तो हो सकता हमें कुछ दे दे। मगर नेता मुकम्मल नेता ने जो झूठा न हो, जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा नेता ही होता है। मगर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी अस्मो सलात मोहब्बत वारिफुहु, जो मोहब्बत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ता है, मुझ पर सलाम पढ़ता है, मैं उसके दरूद को सुनता भी हूँ और उसको पहचानता भी हूँ। मैं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, अगर मेरे पैगंबर ने आपको पहचान लिया तो आप यकीन जानिए रब्बे कदी जल मधु, मेरे मुस्तफा की पहचानने की बुनियाद पर आपके गुनाह को माफ फरमा कर आपको जन्नती बना देगा। इसलिए आप यहाँ इस सरजमीन पर है, मगर हमारा अकीदा बोलता है, हम सुन्नी उलमा से तकरीर का अमल नहीं, हमारा अकीदा बोलते यहाँ पर जो बैठे हैं सबको मेरे पैगंबर समा फरमा रहे। अब उन्हीं की किताब से एक बात तो सुन लीजिए आप, किताब का नाम है नैलुल अवतार, उलमा कराम जानते हो, और अभी सुन लीजिए, हज झरवा का सबसे बड़ा मौलाना है, आपको समझाने के बोला उलमा तो जान ही रहे हैं। काजी साहब जानते, काजी शौकानी अपनी किताब नैलुल अवतार जिल्द 2 में लिखता है, काजी साहब जमातुल मिनल मुहक्किकीन एलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जुन बाद वफाती व यसुर बितात उम्मती व अन्नल अंबिया ला यबलून व मा मुतलक़ इदराक कल इल्म बस समा साबितुल साइरिल मौता। आप लोग तो सुभान अल्लाह कर दीजिए, आवाम तो अरबी नहीं समझ रही है। अब हकीकत वो जो सर पे चढ़ के बोले, काजी शौकानी अपनी किताब में लिख रहा है, मुहक्किकीन की जमात का नजरिया ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से मक्का में जिंदा थे, जिस तरीके से मदीना में जिंदा थे, उसी तरीके से अपने कब्र में जिंदा है। और सिर्फ जिंदा नहीं, बेसुर बेतात उम्मती, पूरी दुनिया के किसी भी गोशे में बैठकर उनका उम्मती कोई भी काम करता है, अगर नेक काम करता है, अल्लाह के नबी अपने कब्र में खुश होते हैं, दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, बैना सतूर में दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं, ऐ रब्बे क़दी जल्ल मदू, मेरा फला उम्मती, तेरा फला बंदा नेक काम कर रहा है, मैं उससे राजी हूं, तू भी से खुश हो जा। जरा अंदाजा कीजिए, आप यहां बैठो और आगे सुनिए आप। और मेरे पैगंबर के सदक़े में वो लिखता अपनी किताब में, अल्लाह ने तमाम अंबिया किराम को ये कुव्वत दी है कि वो भी अपनी कब्र में मौजूद रहकर पूरी दुनिया वालों की बात को सुनते हैं। और आगे सुनिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वो लिखा, जनाब हम सुन्नी का अकीदा नहीं, हमारा तो अकीदा ही, वो लिख रहा है, और मुतलक़ इदराक उलमा समझते हो तशबीह कर रहा है, कल इल्म बस समा साबितुल साइरिल मौता। ए दुनिया के लोगों, ये तो पैगंबर की बात है, अरे पैगंबर के सदक़े में अल्लाह ने दुनिया के तमाम मुर्दे के अंदर इतनी सलाहियत दी है, उसके कब्र पे जाके कुछ करोगे तो कब्र के अंदर से सुन लिया करेंगे। जरा अंदाजा करें आप ताजदारे नबूवत कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं, बहुत कामयाब है, लंबी चौड़ी तकरीर के लिए हाजिर नहीं हुआ चूंकि अब अच्छा एक बात और सुन लीजिए आप। तो जब हजरत फरमाते हैं हदीस पाक, और जो आपने 12 सुनी होगी, मैं तशरीह शायद आपने सुनी होगी, हमारे उलमा फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कभी गौर किया आपने? और आपको मैं बता दूं वजाहत के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस यही नहीं, हज कमेटी में वहाँ तमाम उलमा कराम जब मौजूद रहते हैं, हर फिरके के उलमा मौजूद, मैंने वहाँ बयान किया, ये तो अपने लोग हैं यहाँ, नमाज मेरी आंखों की ठंडक आपने सुना है, मगर कभी गौर किया मज़ला आप हमारे पूरा की सरजमीन पर नमाज पढ़े और अल्लाह के नबी के आंख में गर्मी, माज़ल्लाह के अल्लाह के नबी को ठंडक पहुंच जाए, आखिर क्या है मतलब? जहाँ ये मिशकात शरीफ में हदीस लिखी हुई है
और जहाँ यह हदीस पाक लिखी हुई है उसी के हाशिए में उलमा किराम फरमाते हैं ठंडक का मतलब ये है अगर आपका बेटा कोई अच्छा काम कर जाए तो आप क्या कहते, बाप कहता मेरा बेटा मेरे दिल का सुरूर है, माँ कहती मेरा बेटा मेरी आंखों का ठंडक है। मतलब क्या, जब बेटा अच्छा काम करता है माँ का कलेजा खुश होता है, माँ खुशी में बोलती है। जब बेटा अच्छा काम करता है बाप खुश होता है। उस खुशी के मौके से इस किस्म के जुमले बोले जाते हैं। जहाँ हदीस पाक है उसी के हाशिए में लिखा हुआ है कि दुनिया के किसी भी गोशे में अगर कोई भी मुसलमान वजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में टेकता है, अल्लाह की दी हुई ताकत के जरिए से मेरे पैगंबर को खबर हो जाती है और मेरे नबी अपने दोनों हाथ को रब की बारगाह में दुआ के लिए उठाते हैं। ए खुदा कुद्दुस जल्ल मदहू, मेरा फला उम्मती, तेरा फला बंदा तमाम कारोबार को छोड़कर मस्जिद में तेरी बारगाह में अपनी पेशानी को टेके हुआ है। ए खुदा हम अपनी उस उम्मती से राजी है, तू भी उससे खुश हो जा। अंदाजा किताब के तसव्वुर कर आप यहाँ बैठे हैं और मेरे पैगंबर आपको तमाम हरकतों सकनात को समात फरमा रहे हैं। हजरात बस अब आखिर में उलमाए दोषी पले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, फिर बड़े दोषी जोर से हम अल्लाह को मेरे पैगंबर। अभी रूहानियत के बाद चलिए सुनिए आप एक किताब जिसका नाम है तफसीर जलालैन शरीफ। उलमा पढ़ गए उसी को, मुफ्ती बंद मौलाना बंदे सब पढ़ते, जितने उलमा सब पढ़ते हैं, पढ़ना ही पढ़ना है। तफसीर जलालैन शरीफ के हाशिए में 24वें पारे में के हाशिए में बड़ी प्यारी एक हदीस लिखी हुई है। हदीस तो सब प्यारी होती है। इज़ा नामल इंसानो और जब रूही हत्ता तूता बहल अर्श फमन कान मिनहुम ताहिरन वज़न अला बिसुजूद। कहिए सुभान अल्लाह। भोजपुरी में नात पर उछल उछल के दाद दिए, मैं हदीस सुना था बिल्कुल चुप है। और बोलना चाहिए ना, हदीस किसको बोलते हैं जो मुस्तफा की जबान से निकले। तो भोजपुरी आ जाए तो उछल उछल के लोग डाल देंगे और हदीस सुनाते बिल्कुल चुप है जनाब। सोने हदीस पाक आप सफर नो 388 की हदीस है। जब इंसान सो जाता है, आप सो जाते हैं, हम सो जाते हैं, पूरी दुनिया के इंसान सो जाते हैं, मौलाना हबीबुल्लाह सो जाए, जो भी सो जाए, जब इंसान सो जाता है ये हदीस बोले मैं नहीं बोल रहा हूँ, जाके तफसीर जलालैन शरीफ देख लीजिए। सफर नंबर 388 के हाशिए में हदीस पाक है। जब इंसान सो जाता है आसमान से फरिश्ता आता है, इंसान की रूह को लेता है और अर्श आज़म पे चला जाता है। रूह कहाँ चली जाती है? अर्श आज़म के ऊपर। मुसलमानों, जो मुसलमानों पाको साफ होता है, जो मुसलमान बावजूद होता है, तहारत के साथ होता है, पाको साफ होता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है ए मेरे फरिश्ते, मेरा बंदा बावजूद होकर सोया है, पाको साफ सोया है, इसलिए मेरे बंदे को यूं ही मत रखो, बल्कि मेरा अर्श आज़म हो और बंदे की पेशानी हो, मेरे बंदे को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दो। अब बंदा अर्श आज़म पे नमाज पढ़ता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ सुनिए गौर से। मान लीजिए हमारे अमीन शरीफ साहब सो गए, मौलाना हबीबुल्लाह सो गए, आपके इमाम साहब सो गए, कोई भी साहब सो गए। अगर मक्कारी की नींद न हो, सच्ची नींद हो, आप जगाने जाएंगे तो कई घंटा में जगेगा वो? 2 घंटा में जगेगा, 3 घंटा में, 4 घंटा में जगेगा, सेकंडों में जगेगा। अगर मक्कारी की नींद न हो, मक्कार हो तो कोई बात नहीं है। अगर मक्कारी की नींद और सच्ची नींद हो, अगर आप जगाएंगे तो सेकंडों में वो जग जाएगा और सिर्फ जगेगा ही नहीं, आपकी आवाज को सुनेगा, आपकी बात को सुनेगा और आपकी जरूरत को पूरी कर देगा। ये नहीं होता है। अब हदीस को इंसान जब सोता है रूह कहाँ चली जाती है? अर्श आज़म के ऊपर। और अर्श आज़म की दूरी आपके गांव से करोड़ों मील की दूरी है। आप खुद से फैसला कीजिए, जबरदस्ती की बात नहीं, अपने अकीदे में जिला पैदा कीजिए, अपने अकीदों को मजबूत कीजिए। अरे जब एक आम इंसान सो जाए और उसमें न ताहिर की कैद है, न वली की कैद है, न मुत्तकी की कैद है, सिर्फ सो जाए और रूह अर्श आज़म के ऊपर हो, इंसान यहाँ आवाज लगाए, सेकंडों में रूह सुन लेती है और सेकंडों में जिस्म दाखिल होकर साहिल के सवाल का जवाब दे देती है।
जरा खुद फैसला कीजिए। अरे जब एक आम इंसान के रूह की परवाज का आलम ये है, तसर्रुफ का आलम ये है, मेरे पैगंबर की रूह की परवाज का आलम क्या होगा, तसर्रुफ का आलम क्या होगा। इसलिए तो आला हजरत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं वल्लाह वसूल लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना हो कि जो आहत करे दिल से। अरे दिल से आप पुकारिए, मेरे पैगंबर सुन लेंगे, मेरे नबी सुन लेंगे। और एक बात और सुन लीजिए बस आखिर बात, और उसके बाद उलमा किराम से खास गुजारिश मेरी होगी, वो भी सुनेंगे आप लोग। एक किताब जिसका नाम फतवा दारुल ज़करिया, ईमान में मजबूती पैदा करो मुसलमानों। आला हजरत ने जो अकीदा दिया है, कहा ना वो अकीदा बिल्कुल कुरान और हदीस के पर मबनी है, गैरों ने इसको इकरार किया है। जैसे एक बात अभी उलमा किराम मौजूद है इसमें, ये जो हम लोग अंगूठा चूमते हैं, अंगूठा चूमने को वहां भी दोंदी शिर्क कहते हैं, आप लोग जान रहे हैं। मगर उसकी किताब फतवा दारुल दुबान जिल्द 2 सफ़ा नंबर 90। हजरत एक आदमी वहां रजा मस्जिद में एक प्रोफेसर सुन्नी हो गया इसी पर कर जी, एक पटना में एक आदमी सुन्नी हो गया सिर्फ इस फतवा को देखकर। फतवा क्या सुनिए आप, उसके मुफ्ती आजम है मौलाना अजीजुर रहमान, उससे पूछा गया, खैराबादी है वो, अच्छा, उससे पूछा गया कि अंगूठा चुमना कैसे होगा, उसे सुनेगा और अकीदा में मजबूती कीजिए, झुलमुल मत बनेगा। जो सुन्नी का अकीदा जैसे रात होने में शक नहीं, वैसा हमारे अकायद के सही होने में शक नहीं है। अजीजुर रहमान से पूछा गया कि अंगूठा चुमना कैसा है, जाकर देख सकते, किताब नाम मैंने आपको बता दिया, फतवा दारुल दुबान जिल्द 2 सफ़ा नंबर 90 है। वो फतावा शामी और फतुल कदीर के हवाले से लिखता है कि अंगूठा चुमने की बात कर दो, बल्कि अंगूठा चुमना न सिर्फ जायज है बल्कि मुस्तहब है। एक प्रोफेसर को जब कहा गया, मौलाना कमरुद्दीन साहब उस जमाने इमाम थे, डॉक्टर सब जानते हैं, मौलाना कमरुद्दीन साहब ने जब प्रोफेसर से कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे मौलाना कुछ और बता दे, किताब कुछ और है। उन्होंने लड़का को भेजा, फोन के जमाना तो 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब मैंने किताब दी निशान लगाकर, जब वो पढ़ दे यकीन जाने उसी वक्त वो देवंदिया से तौबा करके सुन्नी हो गया। मेरी किताब में कुछ और है, लोग कर दो कुछ और है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे अकायदे हैं सब हक है, सही है, कुरान और हदीस से साबित है। बस एक वाक़या सुन ले जिसको आपने सुना भी होगा, मगर उनकी किताब से सुन लीजिए, फतवा दारुल ज़करिया। जैसे भी देखना हज़रत फ़ख्र नेपाल साहब की किताब फतवा की छपी, वैसा ही फतवा दारुल उल लोगा मदरसा दारुल ज़करिया अफ्रीका में, वहां से किताब छपी है फतवा दारुल ज़करिया जिल्द अव्वल किताब अल-अक़ाइद सफ़ा नंबर 61 पर है कि उनसे पूछा गया उसके मुफ्ती से कि ये बताइए हुजूर कि रूह भी मुतशक्किल होती है, यानी रूह भी इंसानी शक्ल अख्तियार करके मदद को आ सकती है। याद रखिएगा अल्फाज, सवाल पूछा गया उससे कि रूह भी इंसानी शक्ल अख्तियार करके मदद के लिए आ सकती है। किससे पूछा गया? हमारी जमात का आलिम दीन नहीं बल्कि उनकी जमात का आलिम दीन, उनके जमात का मुफ्ती है। फतवा दारुल ज़करिया जिल्द अव्वल किताब अल-अक़ाइद सफ़ा नंबर 61 पर मौजूद है। उससे पूछा गया क्या रूह भी मुतशक्किल होकर इंसानी शक्ल अख्तियार करके मुतमस्सल होकर मदद करने के लिए आ सकती है? तो मदद का कायल ने कह देना चाहिए नहीं आ सकती, मगर उसने लिखा हाँ ऐसा हो सकता है, इंसानी रूह शक्ल अख्तियार करके और इंसान की मदद करने के लिए आ सकती है। और उसने दलील दी जी, कहा दिया उलमा की ज़बानी, मैंने देखा अपने भी किताबों में लिखा हुआ है। हजरत शाह वलील्लाह मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह के वालिद शाह वलील्लाह के वालिद शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में पढ़ने के लिए जाते थे। दिल्ली ऐसी दिल्ली उस जमाने में बिल्कुल वीरान थी। एक बाग से गुजर रहे थे, मुख्तसर में बता रहा हूँ, बड़ी लंबी इसमें गुफ्तगू है। बाग से गुजर रहे थे, शेख सादी के अशार पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते एक अशार पढ़ दिया, एक शेर का एक मिसरा पढ़ा, एक भूल गए। अब लाख जहन में कोशिश कर रहे हैं, अब वो मिसरा ही नहीं रहा है। कौन लिख रहा है जनाब, याद रखेगा, फतवा दारुल ज़करिया से मैं बोला, उसमें लिखा हुआ है, उसके मुफ्ती लिखते हैं। अब वो लाख कोशिश करा, उसके ज़हन बात ही नहीं रही है। इतने में क्या देखते, एक हसीन जमील इंसान, दूसरी फत इंसान वो तशरीफ लाए और कहा तुम अब्दुल रही, तुम शेर भूल रहे हो। और वो शेर इस तरीके से पढ़ के बता दिया। जब वो जाने लगे, पान की डिब्बी पेश किया, कहा कि हम लोग पान नहीं खाते हैं,
क्या हुजूर कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए, आप लोगों से सुनेंगे इस बात को, उसकी किताब में है। क्या हुजूर कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए, आप हैं कौन? अब उसकी किताब में जवाब सुनिए। अब वो मुफ्ती लिखता है, आने वाला कहता है, अरे मैं कोई दूसरा तीसरा नहीं हूँ, मेरा ही नाम शेख सादी शिराजी है। जब तुम मेरे अशार को पढ़ रहे थे और एक मिसरा भूल रहे थे, मेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ और मैं अपनी कब्र से चलकर दिल्ली में आकर तुझे मैंने अपना शेर बता दिया है। आप अंदाजा करें, वो अपनी किताब में लिख रहा है, या हम गुफ्तगू कर रहे, शायद जनकपुरी आवाज नहीं जा रही होगी, जारी होगी नहीं जान रही होगी, और आहिस्ता से वो पढ़ रहे हैं। मोबाइल के जमाने में नहीं था कि कोई शायद फोन से खबर हो गई हो, आहिस्ता से वो पढ़ रहे हैं ना जनाब, आहिस्ता से शेर गुना कर रहे हैं, आहिस्ता से शेर गुनगुना रहे हैं। और कहा दिल्ली और कहा ईरान, और ईरान में भी शिरान, और वो भी ऊपर नहीं है नीचे हैं, और कई सौ वर्ष पहले दुनिया से जा चुके हैं। वो अपनी किताब में लिख रहा है, जरा खुद फैसला कीजिए ना, मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, अपना कीदों को मजबूत कीजिए। जब हुजूर शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से सैकड़ों मील की दूरी पर बैठकर और कब्र में बैठकर और आहिस्ते से जो गुनगुना रहा है, उसकी बात को सुन सकते हैं। जरा खुद फैसला कीजिए। अरे जब वो सुन सकते हैं तो हमारे आला हजरत नहीं सुन सकते हैं, गौस आजम नहीं सुन सकते हैं, खाजत नहीं सुन सकते हैं, ये इमाम हुसैन नहीं सुन सकते। और मेरे पैगंबर यकीन हमारा बोला है इस हदीस के वाक़े के रोशनी में, अरे जब शेख सादी शिराजी सुन सकते हैं तो हमारे पैगंबर भी मेरी बात को सुन सकते हैं, मेरे नबी भी मेरी बात को सुन सकते हैं। इसलिए मुसलमानों अपना अकीदों को में मजबूती पैदा कीजिए। हमारा जो भी अकीदा कुछ ढुलमुल हो जाते हैं, तरह तरह सवाल करते हैं ढुलमुल। बस एक आखिर में एक वाक़ा सुने हजरत के वालिद के ताल्लुक से। मौलाना तौसीफ रज़ा साहब वाले पीरे तरीक़त और रहबर शरीयत हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब से मिला। ओह मैं जो बोला सुनिए भाई, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब से मिला जो आपके चचाजाद भाई है। उन्होंने वाक़या बताया। और याद रखिए आप, आज लोग कहते हैं बरेली में इल्म नहीं, बरेली में करामत नहीं। अरे बरेली तो हमारा मरकज है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इल्म भी वहाँ करामत भी है। मगर उलमा जानते हैं क्या फरमाते मखदूम बिहारी, करामत का ज़हूर ऐसा ही जैसे औरत उनमें कुर्सिफ का ज़हूर करे, जाने ना। इसलिए जो वली की कितनी किस्में हैं, एक किताब जिसका नफ़ख़ातुल उन्स हजरत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह इस किताब के मुसन्निफ है, बड़ी मोटी किताब है, फारसी में लिखी हुई है। वली की 365 किस्में होती हैं। कुछ वली ऐसे भी होते हैं जिनको खुद खबर नहीं कि हम वली हैं, और उनके सदक़े में अल्लाह दूसरों को रोजी देता है। और एक वली वो जो फ़िक़्ह मलामती में से है, जैसे आला हज़रत लिखा, वो हुजूर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं, लोगों का हुजूम हो गया, आप ज़िक्र खुदा करना चाह रहे हैं और लोग मान नहीं रहे, फौरन कशकोल से रोटी निकाली खाना शुरू कर दिया रमजान के दिनों में। अब लोग मुतनफिर हो, कैसा बोली है जनाब, इतना नाम सुनते थे कि जुनैद बगदादी रोज रमजान में रोटी खा रहे, लोग भाग गए। आला हजरत फरमाते हैं कि चूंकि फ़िक़्ह मलामती में उन्होंने अपना ज़ोहर कर लिया। क्यों? इसलिए कि मुसाफिर थे, और मुसाफिर इख्तियार रोजा रखे चाहे न रखे, हकीकत में गलत नहीं किया, बल्कि शरीयत के मुताबिक काम किया। यानी उनको फुर्सत मिल गई कि खुदा भी करो, हुजूम भी चढ़ गया। तो वली की 365 किस्म याद रखें आप। नफ़ख़ातुल उन्स किताब का नाम है, फारसी में लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बरेली शरीफ क्या, अरे गौर से देखो तो आए नजर, बच्चा बच्चा हिमालय बरेली का है। कहते इल्म नहीं है, ये नहीं। अरे वक्त जब पढ़ता है तब करामत का जो मौलाना तौसीफ रज़ा साहब ने बयान फरमाया। बम्बई की सरजमीन है, एक झुलमुल यकीन जिसका यकीन है बरेली में क्या है, बेटा गायब है, 5-6 साल उसके हो गए, बेटा मिली, बहुत दुआ ताबीज कराया, कहीं कामयाबी नहीं मिल रही है, बेटा मिल ही नहीं रहा है। हुजूर कमर रज़ा साहब जब तशरीफ ले गए बरेली से वहाँ बम्बई, आप जानते हैं बम्बई में कितने मंजिल मकान होते हैं, हजरत तीसरे या चौथे मंजिल पे थे। अब लोगों ने उस आदमी से कहा जाओ कम से कम बरेली से पी रहे हैं, कहा कि कहा जाए, इतने मौलाना लोगों से दिखाया, कुछ नहीं भाई, पीर साहब क्या करेंगे, मरता क्या नहीं करता। आप लोगों ने जब कहा अरे बेटा तुम्हारा गायब है, चले जाओ हजरत की बारगाह में। गया, हजरत अखबार पढ़ रहे थे, हजरत जिन लोगों ने देखा, जानते हो हजरत अखबार पढ़ते पढ़ते उस आदमी से बोलते जाओ नीचे से पानी लेकर आओ। अब वो आदमी सोचा जी मामले भाई आए अपने बेटा की गुमशुदगी की तावीज़ लेने के लिए, दुआ कराने के लिए। हजरत बोलते पानी लेकर आओ। अब क्या है, बेचारा पानी लेकर आया। अब थोड़ी देर अभी बैठा भी नहीं, हजरत फरमा जा फ्रूट लेकर आओ।
और बेचारा घबरा, कैसे मौलाना के चक्कर में पड़ गए हम, कहा जा फ्रूट लेकर आओ। अब बेचारा फिर तीसरी चौथी मंजिल से नीचे आया, फ्रूट तलाश ले गया। फिर थोड़ी देर बाद हजरत फरमाते जाओ फला अखबार लेकर आओ। अब और परेशान हो, कैसे मौलाना है, ठीक हम कहते कि मौलवी की चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिर गया बेचारा तलाश से अखबार लेकर आया। हजरत अखबार लगे पढ़ने के लिए, या अल्लामा तौसीफ रज़ा ने बयान फरमाया अखबार लगे पढ़ने के लिए। इतने में हजरत से अर्ज कर, हुजूर मैं कुछ अर्ज करने के लिए आया हूँ। आप फरमाते जा तेरा बेटा घर आ चुका है, जा तेरा बेटा घर आ चुका है। जब यह आदमी जाता अपने घर में और देखता तो वाकई में 5 साल से जो बेटा गायब है, कितने तावीज कराया, कितने उलमा के पास गया, बेटा या नहीं। अब जाकर देखता तो बेटा आ चुका है, फौरन वापस आता है, कदमों में गिर जाता है, कहता हुजूर मेरे अकीदे में तो गड़बड़ी थी, अकीदा में तसल्लुब नहीं था, अब मेरा यकीन हो गया। अरे जब बरेली के कमर के इल्म का यह आलम है तो मदीना के कमर के इल्म का आलम क्या होगा। फौरन मुरीद हो जाता है, पक्का सच्चा सुन्नी मुसलमान बन जाता है। ये घराना वो घराना, बरेली शरीफ का वो घराना है। हजरत अब आखिर में अब एक इल्मी और फिक़ी गुफ्तगू आप हजरत सुनो उलमा के लिए है। मुझे बहुत तकलीफ होती है इस बात से, और हुई भी है। नेपाल के उलमा किराम ने पता न क्यों ये फैसला कर लिया, अब तो बहुत सारे उलमा किराम से आवाज तो पहुंची जाएगी। हजरत जबकि फिक़ी की तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि अगर मशरिक में चांद हो, अब मगरिब में सबूत शरीर से मिल जाए तो मानना जरूरी है। अगर है नहीं तो बोलिए आप लोग मैं गलत बोल रहा हूं तो। यहां तक के चंद साल पहले जब हुजूर ताजुल में बाया थे, जब उम्र पे गए तो शाम से कुछ लोग आए, तो शाम के लोगों की गवाही आपने ली और आकर बरेली से में एक रोजा की कज़ा का ऐलान किया ना। मगर यहाँ हमारे नेपाल को उलमा किराम ने पता न क्यों ये फैसला कर लिया कि सरहद कुछ पार अगर चांद हो तो उसकी खबर हमें यहाँ नहीं लेनी है। क्यों, वजह क्या है। मैं साले गुज़िश्ता शायद मुफ्ती इजहारुल नबी रबी अव्वल में ना, शायद इधर है रबी अव्वल शरीफ में, मैंने कहा मैं नहीं मानूंगा। ठीक नेपाल को अपने ऐसा करते रहो करे, और मैं चांद की शहादत नेपाल से मंगाऊंगा। इत्तेफाक से शायद रबीउल शरीफ में साल गुज़िश्ता ही जनकपुर में चांद हुआ। मैंने बाज़ाब्ता 2 नेपाली शागिर्दों को भेजा और मुफ्ती इजहारुल नबी से कहा भी मैंने कि आप उलमा न माने, मगर मैं तो वह शरीयत पर चलूंगा, अपनी तबीयत पे नहीं चलूंगा। हमारी जब फिक़्ह की किताबें बोलती है मशरिक में चांद हो, मगरिब वाले को मानना है, तो ये बिहार और नेपाल तो बिल्कुल करीब, हम क्यों नहीं मानेंगे। इसलिए मैं अपने 2 शागिर्दों भेज रहा हूँ, किताबुल काज़ी अल काज़ी आप लिख कर दे दीजिएगा। मुफ्ती साहब ने लिख कर दिया भी है। ये बात मुझे समझ में, उलमा किराम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आखिर ऐसा फैसला आपने लिया तो क्यों लिया, वजह क्या है। अब बताए सुरसन में चांद हो जाए या मलिवार सोदर बिट्टा मोड़ में चांद हो जाए और बगल में आप लोग नहीं माने, ये इसमें इल्लत और सबब क्या है, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए आप हजरात उलमा किराम जो जिम्मेदार है, खासकर जो चांद का ऐलान कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश आप हजरात इस पे फैसला कीजिए। और अगर कोई शख्स मनमानी करे, हो सदा कोई साहब कहे कि मेरा ही चले, तो आप लोग उस पर भी गौर कीजिए। आप गौर जान शरीयत में आप खुद तकरीर कर, मन के आना क्या है, आना कुछ नहीं है। तबियत पर नहीं, तबियत पर चलेगा तो यकीनन वो गुमराह हो जाएगा, और शरीयत पर चलेगा तो यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब रहेगा। इसलिए आखिर में आप उलमा किराम से मेरी गुजारिश है, जो लोग मौजूद उन तक भी मेरा पैगाम पहुँचा दीजिए। आखिर नेपाल के उलमा किराम ने ऐसा फैसला क्यों लिया, ये कहाँ से साबित है, किस जगह से साबित है। एक बात बोल बस आखिर बता दूं मैंने, सुभान अल्लाह। देखिए हजरत फरमा रहे हैं, आला हजरत ने मिस्र की शहादत पर बरेली से में ऐलान किया था। सुभान अल्लाह। उस जमाने में जी इतनी उसदे नहीं थी, फरवानियाँ नहीं थी, और आज तो न जान कितनी उसदे हैं। चांद, बस एक बात सुन लीजिए, जब चांद के मसले में हम इमारत शरीय साथ हम लोग बैठे थे, मतलब डॉक्टर मुझे साहब हम लोग बहुत खानका मुनीम में, मैंने डॉक्टर साहब ने बोलती बंद कर दी इमारत के नाज़िम आला की कि जब जब चांद के ताल्लुक से फसाद होता है इमारत के ऐलान पर होता है, इदार के ऐलान पर नहीं होता है। और मैंने इमारत के काजी से कहा, नाज़िम से कहा कि सबूत हलाल के तो 7 तरीके हैं, ये 8वां तरीका आपने कहां से इजाद कर दे, चीन से आप लिया है। यकीन जाने आज भी टेप उसकी बोलती बंद हो गई। अब वही उलमा किराम से हम गुजारिश करना चाहते नेपाल के कि 7 तरीके तो हदीस में और फिक़्ह से साबित है, ये 8वां तरीका की हिंदुस्तानी खबर नहीं मानेंगे। आप हजरत कहाँ से लिया है ये 8वां तरीका की, ना मानेंगे, ना मानने वाली खबर कहाँ से है, हर जगह तो मानना है।
हजरत फरमाते खाम में मुस्तहिद हो जाए, अल्लाह ताला ऐसे मुस्तहिद को शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम लोगों को शरीयत मोहतरम पर खास तरीक़े से मसले के आला हजरत पर सही ढंग से अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन तो बोल दीजिए, बोलिए जोर से आमीन। लफ्ज आमीन का माना जानते हैं आप क्या होता है? लफ्ज आमीन का माना अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िर दुआ, ऐ खुदा तू इस दुआ को कबूल कर। लफ्ज आमीन का ये माना होता है, कभी गौर किया आपने? लफ्ज आमीन का माना होता है खुदा तू इस दुआ को कबूल कर। अबू दाऊद शरीफ किताब दुआ की हदीस का एक मफहूम है, जब कोई दुआ करने वाला दुआ करता है, सुनने वाले आमीन कहते हैं। अल्लाह फरमाता फरिश्तों से, ऐ मेरे बंदे ये मत देखो किसने दुआ की, बल्कि ये देखो कि एक बंदे ने दुआ की और इतने लोगों ने आमीन कही, इसलिए बंदे की दुआ को रद्द नहीं करो, कबूल कर लो। इसलिए आप जहां भी रहे, जिस जगह रहे, मकान में, दुकान में, खलियान में, तन्हाई में, जहां भी रहे, अपनी जबान को जरूर हिलाए। जब कोई दुआ करने वाला दुआ करे, चाहे हाथ उठा के करे या बगैर हाथ उठा के करे, जैसे भी दुआ कर अपनी जबान को आप जरूर हिलाएं। आप जबान हिलाएंगे, आमीन करेंगे, यकीन अल्लाह दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह में आपको तमाम लोगों को मसले के आला हजरत पर सही ढंग से अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हुजूर करीमी साहब किबला माशाल्लाह खुद ही माइक संभाल रहे हैं। हमारे मुफ्ती साहब किबला ने अच्छी तकरीर फरमाई है माशाल्लाह। चाँद के मसले में एक वजाहत कर दूं कि हम उलमा अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मौक़िफ़ नहीं है। एक मौलवी है जो ऐसा नजरिया रखता है कि हिंदुस्तान की शहादत मोतबर नहीं होगी, तो ये ऐसे ही लोग हैं, बिला वजह के लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा अहले सुन्नत और मरकजी दायरा शरिया जो जनकपुर में है, इसका फैसला ये आखिरी फैसला होता है। ये फतवाए रज़विया और फतवाए मुस्तफ़िया इन किताबों को मोतबर मानते हमारे उलमा किराम, और जो रविश हमारे अकाबिर ने इख्तियार की है उसी रविश पर कायम है हमारे उलमा किराम। तो ये नजरिया अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान के जहाँ से शरई शहादत मौसूल हो जाए उसको मानते हैं, तस्लीम करते अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी अच्छी तकरीर, इल्मी तकरीर फरमाई है हमारे मुफ्ती साहब किबला ने। हाँ, और हैरत की बात यह है कि उसी नाम नेहाद मुफ्ती साहब ने शाबान के मौके से जब चांद की शहादत मंगाई है तो व्हाट्सएप के जरिए हमारे मुफ्ती साहब के ऐलान कर दिया नेपाल में। हैरत की बात है यार, पटना में व्हाट्सएप पर हजरत ने कुछ लिखा और यहाँ पे उसी को दलील बना लिया। तो ये तबीयत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उलमा अहले सुन्नत और मसला के के मानने वाले ऐसे लोगों की फितरत से वाकिफ है और अमल नहीं करते। हमारा मिशन मसला की आलारत है और फतवा और दोनों इदारे से राब्ता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मरकज़ी इदारा शरीफ जबलपुर का राब्ता मरकज़ी इदारा शरीफ पटना से है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। मुफ्ती साहब किबला ने असहाबे फतवा में शुमार होता है इनका, लेकिन आज एहसास हुआ कि अगर गुफ्तगू करने पे आ जाए तो माशाल्लाह अकायदे अहले सुन्नत में चार चांद लगाने के लिए इनकी गुफ्तगू बड़ी मुफीद होती है। अल्लाह ताला इन्हें उम्र खिज़र का सदका अता फरमाए।